नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। कल के दर्स में इस्तिक़बाल क़िबला तीसरी शर्त नमाज के ताल्लुक़ से अहकाम और मसाइल ज़िक्र हुए। आगे से उसके मसाइल अर्ज़ करता हूँ। मसला, काबे के अंदर नमाज पढ़ी तो जिस रुख चाहे पढ़े, अंदर अगर नमाज पढ़ी तो जहाँ भी चाहे मुँह कर ले। काबे की छत पर भी नमाज हो जाएगी और उसकी छत पर भी जहाँ चाहे वहाँ मुँह कर ले, मगर उसकी छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है बिला ज़रूरत। मसला, क़िबला बिनाए काबा का नाम नहीं, बल्कि वो फ़ज़ा है। इस बिना की मुहादात में सातवीं ज़मीन से अर्श तक क़िबला ही है। तो अगर वो इमारत वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दी जाए तो अब उस इमारत की तरफ मुँह करके नमाज न पढ़ी जाएगी। क़िबला जो काबा है, तो क़िबला उस इमारत का नाम नहीं है जो बना हुआ है। काबा इमारत बनी है, चार दीवारी बनी है, उसका नाम क़िबला नहीं है। क़िबला वो फ़ज़ा है जो उस काबे से लेकर सातों ज़मीन तक और सातों आसमान तक है। तो अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि किसी ने काबे को यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दिया तो उधर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इधर ही पढ़ी जाएगी, इधर ही नमाज पढ़ी जाएगी। इसलिए कि क़िबला इमारत का नाम नहीं है। जहाँ काबा है वो फ़ज़ा है, वहाँ से लेकर सातों ज़मीन और सातों आसमान तक। तो अगर यहाँ से क़िबला कोई काबा हटा के वहाँ रख दे तो उधर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पढ़ी इधर ही जाएगी। या काबाए मुअज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फ़ज़ा की तरफ नमाज पढ़ी हो गई। कुछ वाक़यात हैं, काबा अपनी जगह से नहीं था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम आए थे और हिकायात में मिलता है बसरा से निकले और एक कदम पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते। 12-14 साल के बाद जब वो काबा पहुँचे तो काबा अपनी जगह से गायब था। मौला ये क्या आवाज़ आई, तुम बसरा से आए हो? बसराई में हमारी एक नेक बंदी है जिसका नाम राबिया है, हमारा काबा राबिया की ज़ियारत के लिए गया है। और एक बार काबा बगदाद में सरकार गौसे पाक की ज़ियारत के लिए आया था। सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़ दरे वाला तेरा। तो ये 2 शख्सियतों के ताल्लुक़ से तो हिकायत में मिलता है। हज़रत राबिया क़हत पड़ गया था बसरा में और उस साल हज के इरादे से थी, हज करना था, इरादा था, मगर इतना सूखा पड़ गया कि हज़रत राबिया ने यह सोचा कि मेरे इलाके के लोग भूख से मरे और मैं हज करूं। उन्होंने सारी हज की रकम अहले बसरा, अपने शहर गांव के लोगों पे सारी हज की रकम खर्च कर डाली और उस साल हज के लिए न गई। जब हाजी लोग कुछ गए थे वापस आए तो हज़रत राबिया को भी बशारत देने लगे, मुबारकबादी देने लगे, आपका हज कबूल हो, आपका योम अरफा कबूल, दुआई अरफा कबूल।
हजरत राबिया कहती मैं तो गई नहीं, मगर इतने सारे लोग मुबारकबाद देते हैं। नमाज पढ़ी, कश्फ किया, इल्हाम हुआ, आवाज़ आई कि तुमने खुलूस व लिल्लाहियत से अपने शहर के गरीब और दरमानदा जो थे, सूखे में मुब्तला थे और प्यास से बिलक रहे थे, अपने हज की रकम उन पे खर्च की। तुम इस साल हज के लिए न आई। ऐ राबिया, हमना ने तुम्हारी शक्ल में कुछ फरिश्ते पैदा कर दिए जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करते रहेंगे। तो ये है। और सरकार बगदाद का भी वाकया है। हज पे जाना था, हाजी जा रहे थे, दिल में तमन्ना थी मैं भी जाऊं, मगर हालात ऐसे थे, अपने घर की छत पर देख रहे थे काफिला जा रहा है, बहुत मायूस हो, बहुत जो है यूं दिल में दर्द हुआ कि मैं भी मदीना जाता, अल्लाह के घर हरम खुदा में जाता। अल्लाह ताला ने करम किया, हजरत सरकार बगदाद देखते हैं काबा आया है और सरकार गौसे पाक के मकान का तवाफ कर रहा है। सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, ऐ गौसे आदम काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। अगर वो इमारत वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दी गई तो उस इमारत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी न होगी, उस फजा की तरफ रुख करना है। या काबा मुअज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फजा की तरफ नमाज पढ़ी तो नमाज हो गई। यूं ही अगर बुलंद पहाड़ या कुएं के अंदर नमाज पढ़ी और किबला की तरफ मुंह किया, नमाज हो गई कि फजा की तरफ तवज्जो पाई गई, इमारत की तरफ ना हो। अगर कोई बहुत नीचे कुएं में नमाज पढ़ रहा है, तो कुएं में नमाज पढ़ा है तो काबा ऊपर हो गया, ये नीचे, तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ेगा, समझे? वो सीधा नमाज ही पढ़ेगा, इसलिए कि काबा जाए वहां से नीचे तैतु सरा तक काबा ही है, फजा ही है। और अगर कोई बुलंद पहाड़ी पर है और काबा नीचे हो गया तो कोई झुककर नमाज नहीं पढ़ेगा कि काबा की तरफ हो, नहीं सीधा ही पढ़ेगा, इसलिए कि बिनाए काबा के मुहाजात में अर्श तक काबा ही है, वो फजा ही काबा है। तो अगर कोई बुलंद पहाड़ पर या कुएं के अंदर नमाज पढ़ी और किबला की तरफ मुंह किया, नमाज हो गई कि फजा की तरफ तवज्जो पाई गई, गो इमारत की तरफ ना हो कि वो फजा की तरफ उसका रुख हो गया। जो शख्स इस्तिकबाल किबला से आजिज हो, मसलन मरीज है कि उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं कि उधर रुख बदले, और वहां कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जे कर दे, या उसके पास अपना या अमानत का माल है जिसके चोरी होने का अंदेशा है, या कश्ती के तख्ता पर बहता जा रहा है और सही अंदेशा है कि इस्तिकबाल करेगा तो डूब जाएगा, या शरीर जानवर पे सवार है कि उतरने नहीं देता, या उतर तो जाए मगर बेमददगार फिर सवार न होने देगा, या इतना बुरा है कि खुद सवार न हो सकेगा और ऐसा कोई नहीं है जो सवार करा दे, तो इन सब सूरतों में जिस रुख पर नमाज पढ़ ले उसकी नमाज हो गई। जिस पे नमाज पढ़ लिया हो गई, इयादा भी नहीं, नमाज का इयादा नहीं। हाँ, सवारी के रोकने पर कादिर हो तो रोक कर पड़े, और मुमकिन हो तो किबला को मुंह करे, वरना जैसे भी हो सके नमाज पढ़े। अगर रोकने में काफिला निगाह से मख्फी हो जाएगा, अगर ये रुकेगा तो काफिला आगे चल जाएगा, फिर रास्ता भटक जाएगा, तो सवारी ठहराना भी जरूरी नहीं है, यूं ही रवानी पे पढ़ ले। सवारी पे है और सवारी पे ही नमाज पढ़, सवारी पर ही नमाज पढ़। समझ गए ना? आसान मसाइल है। मसला, चलती कश्ती में नमाज पढ़े तो बवक्ते तेरीमा किबला को मुंह करे, और जैसे वो घूमती जाए ये भी किबला को मुंह फेरता जाए, अगरचे नफल नमाज। कश्ती जा रही है, अब जब जा रही तो पता है इधर किबला है, इधर रुक करके नमाज पढ़। और नमाजी में जब देखे कि कश्ती घूम रही तो खुद भी घूमता जाए, कश्ती इधर घूम रही तो खुद इधर घूमे। समझे? कश्ती घूमती जाए
ये किबला की तरफ मुंह फेरता जाए, अगरचे नफल नमाज हो। मुसल्ली के पास माल है, मसला नमाजी मुसल्ली के पास माल है और अंदेशा सही है, ये गुमान गालिब है, अंदेशा सही है कि इस्तिकबाल करेगा तो चोरी हो जाएगा। माल है, किबला इधर है, काबा इधर है, माल इधर है, अगर इधर रुक करेगा तो उधर पीछे से कोई माल ले जाएगा। मुसल्ली के पास माल है, अंदेशा सही है, यानी ये अंदेशा होना चाहिए। अंदेशा सही है कि इस्तिकबाल करेगा तो चोरी हो जाएगा। ऐसी हालत में कोई ऐसा शख्स मिल गया जो उस माल की हिफाजत करे, अगरचे उजरत पर, बउजरत मिसल इस्तिकबाल फर्ज है, यानी जबकि वो उजरत हाजत असलिया से जायद हो उसके पास हो, या मुहाफिज आइंदा लेने पे राजी हो गया, और अगर वो नकद मांगता है उसके पास नहीं है, या है मगर हाजत असलिया से जायद नहीं है, मगर वो उजरत मिसल से बहुत ज्यादा मांगता है, तो अजीर करना जरूरी नहीं है, यूं ही पढ़ ले। मसला समझ गए ना? माल है और अगर वो इधर रुक करके नमाज पढ़ता है, माल इधर है, और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उधर करेगा मुंह तो माल चोरी हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा तो उधर ही पढ़ ले, जहां माल है उधर ही नमाज पढ़े। मगर कोई ऐसा आदमी है जो उसका माल हिफाजत करेगा उसके माल की, और उसके पास पैसा है, तो फिर जरूरी है कि पैसा हाजत असलिया से हो, ज्यादा हो, यानी इतना हो कि फिर सफर में उसको तकलीफ ना हो, लंबा सफर करना है या कोई ऐसी हाजत से ज्यादा है कि उसे फिर तकलीफ ना हो माल के एतबार से, तो फिर उसे उजरत देकर उस माल पे उसको हिफाजत करवाए और वो उधर रुक करके नमाज पढ़े। मगर जो हिफाजत करने वाला है वो मिसल से ज्यादा मांगता है, क्या 10 रुपये में हिफाजत चलती है, मगर वो कहता है नहीं 500 रुपया लूंगा, तो जरूरी नहीं है भाई, तुम जहाँ रुक करे नमाज पढ़ लो, भले माल इधर पड़ा है, माल इधर ही, तुम इधर ही रुक करके नमाज पढ़ लो, माल के सामने नमाज हो गई। ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा नहीं देना है। अब ये उस जमाने में सब मसाइल आते थे पेश, सफर का दौर था, रेगिस्तानी इलाके थे, रास्तों में डाकुओं के खतरे रहते थे, जंगलों का। आज तो सब हाई फाई सफर है, आप एयरपोर्ट पे गए, लगेज करवाया, बोर्डिंग पास लिया और सिक्योरिटी के सारे डिपार्टमेंट से निकल कर फ्लाइट में बैठ गए, आपका एक हैंड बैग है आपके साथ है, फिर जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है वहाँ उतर गए, एयरपोर्ट पे पहुँचे, आपका वो नंबर है लगेजिंग का, उस काउंटर पे चले गए तो उसके जो बना होता है उस पे आपका बैग आ गया, उठा लिया, चल दिए। आसानियां हैं, उस जमाने की बातें हैं, मगर अभी भी कभी ये मसाइल दरपेश आ सकते हैं। ये मसला, कोई शख्स कैद में है और वो लोग उसे इस्तिकबाल से माने हैं, तो जैसे भी हो सके नमाज पढ़ ले, फिर जब मौका मिले वक्त में या बाद में तो उस नमाज का याद करे। कैदी है और सिचुएशन ऐसी है कि कैद खाने में वो किबला की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकता, सिचुएशन ऐसी है, या लोग माने हैं नहीं इधर को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कैदी है तो बहुत सारे लोग उस पर मुहाफिज होंगे और कुछ लोग उस पर तैनात होंगे, सख्ती होगी, तो जैसे भी वो नमाज पढ़े, फिर जब मौका मिले वक्त में या बाद में तो उस नमाज का याद कर ले। मसला, अगर किसी शख्स को किसी जगह किबला की शनाख्त ना हो, पता नहीं कि इधर है इधर है, न कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, न वह मस्जिद में मेहराबें हैं जो बता दे कि इधर है, न चांद सूरज सितारे निकले हों, या हो मगर इसको इतना इल्म नहीं है कि चांद सितारों से मालूम कर सके किबला किधर है, तो ऐसे के लिए हुक्म है कि तहर्री करे, सोच विचार करे, सोचे। तहरीक का मतलब खुद से सोचे, जिधर दिल जमे उधर ही मुंह कर ले, जिधर दिल जमे उधर ही मुंह कर ले, उसके हक में वही किबला है।
उसके हक में वही किबला है। गौर फिक्र कर लेकिन इधर होगा। अब जिधर दिल जमे उधर नमाज पढ़ ले। तहरीक करके नमाज पढ़ी, किबले का मालूम नहीं था, न कोई बताने वाला था, न उसके पास इल्म था कि चांद सूरज सितारे से मालूम कर ले, आसमान से मालूम कर ले, और इधर रुक करके नमाज पढ़ ली। गेरे किबला है, इधर रुक करके नमाज पढ़ ली, गौर व फिक्र करके तहरीक करके नमाज पढ़ी। बात को मालूम हुआ कि किबला इधर नहीं था, इधर था। नमाज हो गई, उसको लौटाने की जरूरत नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है, उसकी नमाज हो गई। ये है, यादा की जरूरत नहीं। आगे और भी मसाइल हैं किबला के सिमत के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू